हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे AAC 5A जो कि कोर कैटेगरी के अंडर आता है और इसमें रीअसेसमेंट्स के बारे में बोला गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो वीडियो है AAC 5A वो हम शुरू करते हैं। तो गाइज आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये जो कोर कैटेगरी का ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है इसमें कौन से आपको एविडेंस रिक्वायर्ड होंगे इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के इंटरप्रिटेशन को जस्टिफाई करने के लिए, और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि ये कहता क्या है। ठीक है, इससे आपको बहुत इजीली इंटरप्रेट हो जाएगा। जब भी आप ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट पढ़ेंगे तो आप इजीली बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से एविडेंस आपको शो करने हैं एनएबीएच असेसर्स को। तो जैसा कि आपको पता है कि जो भी हॉस्पिटल में पेशेंट आता है उसकी इनिशियल असेसमेंट करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में रीअसेसमेंट की बात की गई है कि इनिशियल असेसमेंट के बाद पेशेंट की रीअसेसमेंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और वो पीरियोडिकली होनी चाहिए। और ये जो भी आप रीअसेसमेंट करते हैं इनिशियल असेसमेंट के बाद उसको डॉक्यूमेंट भी करके रखना है। एक तो रीअसेसमेंट के आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो भी केस शीट में प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड हो रीअसेसमेंट हर पेशेंट्स के लिए जो कि हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो रीअसेसमेंट जो है वो बेसिकली कौन करेगा? जो केयर गिवर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है। तो इनिशियल असेसमेंट जो है वो नर्सिंग का अलग होता है और डॉक्टर्स का अलग होता है। वैसे ही रीअसेसमेंट जो है वो आपने सभी के लिए, सभी पेशेंट्स के लिए जो आपके केयर गिवर्स हैं वो करेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफ़र कर सकती है क्योंकि सेटअप जो है हॉस्पिटल का अलग अलग होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। आईसीयू के लिए रीअसेसमेंट अलग होगी, वार्ड्स के लिए अलग होगी, इमरजेंसी के लिए अलग होगी, इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए। ठीक है, वैसे ही इनकी रीअसेसमेंट अलग इसलिए होगी क्योंकि आईसीयू वाले पेशेंट्स को बहुत फ्रिक्वेंटली आपको असेस करना पड़ेगा, रीअसेस करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू दी वार्ड पेशेंट्स। वार्ड पेशेंट्स में अगर आपको लगता है कि पेशेंट की कंडीशन वैसी है कि हमें इसको बार बार रीअसेस करना पड़ रहा है, वो भी एक पार्ट है आपका, उसको भी आप पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उसको रीअसेस करेंगे। जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी में आपके पेशेंट एडमिटेड हैं तो आपको उनको रीअसेस फ्रिक्वेंटली करना पड़ेगा। तो आईसीयू और जो क्रिटिकल एरियाज़ में पेशेंट्स होते हैं उनकी रीअसेसमेंट जो है वो फ्रिक्वेंटली होनी चाहिए, और वार्ड में जो है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है रीअसेसमेंट होनी चाहिए। अब जैसे मैंने वार्ड की बात की, तो वार्ड में जो पेशेंट्स होते हैं, वार्ड में क्या, आईसीयू में भी, इमरजेंसी में भी, अगर आपको लगता है कि पेशेंट की रीअसेसमेंट जो है कंडीशन स्पेसिफिक नहीं है, डिजीज़ स्पेसिफिक नहीं है, तो आपने उसको एटलीस्ट दिन में एक बार रीअसेस ज़रूर करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर रीअसेसमेंट की आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है तो आप उसको ना करें। रीअसेसमेंट तो पेशेंट की करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो उसको डॉक्यूमेंट भी करना है। तो एटलीस्ट दिन में एक बार जो है पेशेंट को रीअसेस ज़रूर करें। जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं वो रीअसेसमेंट करेंगे, या फिर कोई भी डॉक्टर जो ट्रीट कर रही है बेसिकली टीम, उसमें से कोई भी डॉक्टर जो है वो रीअसेसमेंट कर सकता है। ठीक है, रीअसेसमेंट जो है वो डे केयर पेशेंट्स के लिए भी होगी डिस्चार्ज होने से पहले। सबसे पहले इसमें क्या आता है? केस शीट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये बेसिकली आपका एक प्रूफ हो जाएगा कि आपने इनिशियल असेसमेंट और पीरियोडिक रीअसेसमेंट जो है वो इसमें डॉक्यूमेंट करनी है। ठीक है, सेकंड मैंने बात की थी फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी ऑफ रीअसेसमेंट। ठीक है, इसमें क्या है कि पेशेंट जो है जैसे आईसीयू में है, वार्ड में है, डे केयर में है, और पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग रीअसेसमेंट जो है वो फ्रीक्वेंसी उसकी इसी के अकॉर्डिंग जो है वो तय की जाएगी। और आईसीयू पेशेंट जो है वो मोर फ्रिक्वेंट आप उनको रीअसेस करेंगे और उसके रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करेंगे एज कम्पेयर टू दी वार्ड पेशेंट। थर्ड जो है, पेशेंट की रीअसेसमेंट जो है वो एटलीस्ट डिस्चार्ज होने से पहले दिन में एक बार हो जानी चाहिए डे केयर पेशेंट्स के लिए। ठीक है, और डिस्चार्ज समरी में रीअसेसमेंट की जो फाइंडिंग्स हैं वो मेंशन हो तो बहुत अच्छी बात है। रीअसेसमेंट की कितनी कितनी बार हमने उसको पेशेंट को रीअसेसमेंट किया है। तो इसमें इस इंटरप्रिटेशन को जस्टिफाई करने के लिए जो आपको एविडेंस चाहिए वो है पेशेंट केस शीट जिसमें रीअसेसमेंट की फाइंडिंग्स लिखी हो, डेली प्रोग्रेस नोट्स आप दिखाएंगे,
जो कि डॉक्टर ने साइन किया, साइन बाय डॉक्टर्स। थर्ड, नर्सिंग रीअसेसमेंट शीट या नोट्स, आईसीयू फ्लो शीट जिसमें आप फ्रिक्वेंट रीअसेसमेंट शो करेंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे जिस जिस डॉक्यूमेंट में आपकी रीअसेसमेंट शो हो रही होंगी, आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दिखाएंगे एज एन एविडेंस, ठीक है। फिर मैंने बात की थी डिस्चार्ज समरी में अगर कोई रीअसेसमेंट की फाइंडिंग्स हैं तो आप उसमें शो करेंगे। पॉलिसी प्रोटोकॉल में कहीं लिखा होगा तो वो आप शो करेंगे कि हम रीअसेसमेंट कैसे करते हैं आईसीयू में, वार्ड्स में और इमरजेंसी में और डे केयर पेशेंट्स के लिए, ठीक है। और अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे, अगर इसके लिए आप ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं तो वो भी आप कंप्लायंस के लिए शेयर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। AAC 5A मैंने आज डिस्कस किया है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।